लाल की याद में एक दिन ललता ने श्रृंगार बनाए। लालई हरियाला नहीं लेगा तो लालई अंगिया में लाल जड़ाए। लालई मेरी लालई मेदे लालई मुख में पान चबाए। लाल वियोग में लाल भई लाली फटी पर लाल ना आए। ढोरन में टूट बड़ा बाहु की पीठ पे कुंभ बनायो। पक्षिन में गृतराज बड़े जिन्हों ने मांस परायो ही खायो। और बड़ी बाहु के छां कहा सुख पायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो जेते बड़ो भयो ते तो ही थुकायो। सज्जनों, जिस समय जीव मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है और भाई और बहनों, यदि तुम किसी सतगुरु के पास नहीं गए हैं, तुमने कोई गुरु नहीं बनाया है, तो वो जीव आत्मा अंत समय पर बहुत परेशान होती है। क्यों? क्योंकि उसे सतगुरु की शरण नहीं मिली है। इसलिए हर प्राणी को गुरुमुखी हो जाना चाहिए, गुरु सबको बनाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में देखो, एक हेली कैसेट कवि ने लिखी है। एरी माय कोले उतरे गोपार हेली भव सागर गहरी नदी। मरणासन अवस्था में पहुंच जाती है, खाट में पड़ी है और क्या कह रही है, हम तुम अपने जीवन को जैसे काट रहे हैं वैसे संसार काट रहा है। लेकिन कवि ने समझाने के लिए कहा है, जो इस भजन के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं। बारी हेली मैं जंगल की जैसे लाकड़ी। बारी हेली मैं जंगल की जैसे लाकड़ी।
मैं अभागिन ऐसी जली। अरे मेरे कौला होए न कैन हेली। भव सागर गहरी नदी। जीव कह रहा है कि किसी के 4 बेटा हैं, नौकरी से लगे हैं, और वह जो जर्जर आत्मा पड़ी है वो कह रही है हमारा तो एक ही बालक हो, वो तो जो है मजदूरी करके खा रहा है। ऐसे ही जंगल में अन्य अन्य प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और एक पौधा दूसरे पौधा, एक पेड़ दूसरे पेड़ की टहनियों को देखकर जलन करता है। उसी प्रकार हम और तुम एक दूसरे को देखकर यह प्रतिशोध करते हैं कि देखो यार इनका कितना आनंद आ रहा है, और चारों बच्चे कोई शराब नहीं पीता है और हमारे बच्चे शराब पीते हैं। तो कवि ने लिखा है कि मैं जंगल की लाकड़ी सुलगत रही दिन रैन, और मैं अभागिन ऐसी जली मेरे कोला होए न कैन। मैंने पूरा जीवन ऐसे ही बिता लिया। फिर आगे क्या कह रही है? बारी हेली तन तोले भर मेरे नार हो। बारी हेली तन तोले भर मेरे नार हो। जवान होता है तो मांस से उदल उदल रहता है, बलिष्ठ होता है, भरपूर ताकत होती है। जो जो गिरफ्त भोगता है, बुढ़ापा आ जाता है, नाती बेटे नाती हो जाते हैं, और वो सब शादीशुदा हो जाते हैं, और उनके भी पुत्र और पुत्रियां हो जाती हैं, तो वो जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है। और जब वो मरने की अवस्था में पहुंचता है तब कह रहा है कि तन तोले भर मेरे नाय रहो। जैसा शरीर था मेरा, हाथियों जैसा शरीर था, घोड़ों जैसा शरीर था, तन तोले भर नाय रहो मांस से भर मांस, मांस भी मेरा सूख गया है। ना रहो मांस से भर मांस, हेली हाड़ रति भर मेरे नाय रहे। पतले पतले हाड़ हो गए हैं, रह गयो है जरेला बेरी श्वास,
और सांस आ रहा है जा रहा है। पड़ोसी कहता है, अरे भूरी सिंह, हाँ भैया, तुम्हारे ताऊ जी को क्या हाल है? अरे भैया, ताऊ जी तो जावे वाले है रे, मुश्किल है बचना। तो इस तरह से कारण क्या है, उसने क्या गलती की है, ये मैं आपको भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। पुल्ली पार दुर्मति खड़ी, पुल्ली पार दुर्मति खड़ी। अरे कोई पल्ली पार पिया को गाम हेरी, नाए गांठ में मेरे दाम रा। सागर गहरी है, गलती की है उसने, मास्टर जी उसने गलती की। पुल्ली पार दुर्मत खड़ी, दुर माने बुरी, बुरा, और मत माने बुद्धि। बुरी बुद्धि वाली जो जीव आत्मा है, जो शरीर है, वह इस पार पर खड़ा हुआ है और भवसागर रूपी जो नैया है, नदी है, उसके पल्ली पार पार ब्रह्म परमात्मा जो ईश्वर है, उससे मिलने के लिए वो लालायित है। वो कह रही है कि उल्ली पार दुर्मत खड़ी, पल्ली पार पिया को गाम, नाए गांठ में मेरे दामरा, नाए मल्हाते पहचान। मल्हा कौन है? सतगुरु है। न तो किसी सज्जनों के पास बैठी, ना कहीं सत्संगों में बैठी, ना उसने गुरु बनाया, ना गुरु मंत्र का भजन किया। जब भजन ही नहीं किया है तो भजन रूपी दाम उसके पास है नहीं। जब भजन रूपी दाम नहीं है तो अंत समय पर मुक्ति कैसे मिले? और मुक्ति तभी मिलती है जब सतगुरु की शरण में जीव चला जाता है, और या राम राम ही या कृष्ण कृष्ण ही भजो आप, लेकिन किसी के कहने पर उसका जाप तो करो। जिस प्रकार एक विद्यार्थी को हम स्कूल में ले जाते हैं और मास्टर उस पर पट्टी पर किटकिन्ना कर देता था पहले, और उस किटकिन्ना के ऊपर वह बच्चा बोर्ड फेरता रहता था और धीरे 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 अक्षर बनाना सीख जाता था, और अक्षर बनाने के बाद फिर दो शब्दों के मेल करना सीख जाता, फिर तीन तीन शब्दों का, जैसे कनक, ऐसे फिर मात्रा लगाना सीख जाता था, फिर इमला लिखना सीख जाता, फिर किताब पढ़ना सीख जाता, और वो फिर आगे बढ़ जाता था। उसी प्रकार हम तुम इस गिरफ्त में जब तक किसी सतगुरु के पास ना जाकर और उसका गुरु मंत्र ना लेकर यदि भजन नहीं करेंगे तो हमारी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो अगली कली में कैसे समझाया है? उछरत तैरत देख हमारी चले,
74 वर्ष पूरी करके 75 में चल रहा हूं। मैं अपनी कह रहा हूं, यदि मैं अध्यापक से रिटायरमेंट हूं, यदि मैं उस पढ़ाई को छोड़ दूंगा तब बच्चों को ट्यूशन नहीं कर सकता, बच्चों को समझा नहीं सकता। अपनी पढ़ाई को बरकरार रखता हूं और उसमें मेहनत करता रहता हूं, बच्चों को कुछ सिखाता रहता हूं, तो विद्या मेरे पास रहती है। और यदि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा तो विद्या किसी दूसरे के पास चली जाएगी और मैं बुद्धिहीन होता चला जाऊंगा। ऐसे ही आप सब गृह में यदि भगवान का भजन आप करते रहेंगे और आदत डाल लेंगे तो अंत समय पे जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो भगवान का नाम तुम्हारी जबान पे आ जाएगा। जैसे कहा है, क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र यह चोट झिली न झिली। अरे भजले हरि नाम हरि रसना, रसना माने जीव, भजले हरि नाम हरि रसना, जाने अंत समय पे हिली ना हिली। तो अंत समय पर गुरु का जो नाम है, मंत्र का जाप है या ईश्वर का नाम है, वह तभी मिल आएगा जब आप अपनी जबान को प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे विद्यार्थी धीरे धीरे आ आ ई से और फर्राटेदार लिखना सीख जाता है और बड़े बड़े दोहों का अर्थ दे देता है, उसी प्रकार तुमको भी भजन करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। बारी हेली उछरात तैरत देख हमारी चले, साहेब कबीरा मेरी बंदगी, अरे कोई अब के लगा दियो बेड़ा पार, भव सागर गर्भ में रहता है और माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। वह परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे तू यहाँ से निकाल ले, इस गंदगी से बाहर निकाल और मैं तेरा भजन करूंगा और तुझे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद और जब वह इस उजाले को देखता है और चहुमुखी विकास को देखता है तो परमात्मा के नाम को भूलकर और हाय हाय में लग जाता है, हाय हाय में लग जाता है। तो कहा है कि साहेब कबीरा मेरी बंदगी, अब के लगा दे बेड़ा पार, अब के तुम वो पल्ली पार ले ले और फिर मैं आऊंगा तो भजन करूंगा और बाजो बजानो सीख जाऊंगा और बाजो बजाई करूंगा। और जब ना सीखो तो इसलिए हमारा तो यही कहना है बहन जी और भाइयों, जितना हो सके उतना ईश्वर का भजन करो, परमात्मा का नाम लो और घर में सुख और संपत्ति और संतान वैभव आनंद से मिलेगा।